अगर आप बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं तो आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर अजीज का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बताता चलूं कि अजीज, जिसका पूरा नाम अजीज शाह वर्शियन था, जो रशियन बोर्न ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर और पर्सनल ट्रेनर था। इसके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स थे क्योंकि अजीज की ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक थी। इसने अपनी बॉडी को 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ऐसे से ऐसा बनाया था और ये यंगेस्ट बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में था। To his 80,000 fans across the world, this was Ziz. Aziz Shavershian was a young bodybuilder not afraid to show off his strength. His showboating antics earned him fans and critics everywhere. Ziz सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जाना जाने लगा, लेकिन 5 अगस्त 2011 को अपने फेम के पीक पर सिर्फ 22 साल की उम्र में Ziz की एक खतरनाक हार्ट अटैक से अचानक मौत हो जाती है। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. इसकी वजह जानकर आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे जीज के फॉलोअर्स हुए थे। इसकी मौत के बाद ऑटोप्सी से पता चला कि जीज ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी अपनी बॉडी को सिर्फ कुछ ही सालों में ऐसे से ऐसा बनाया था, वो जिम के अंदर कंसिस्टेंट मेहनत और प्रॉपर न्यूट्रिशन का नतीजा नहीं था, बल्कि ये बॉडी इसने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके बनाई थी। अब स्टीरॉइड्स का हार्ट अटैक से क्या ताल्लुक हो सकता है उसका भी आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ऐसे कई इंसिडेंट्स को देखने के बाद भी स्टीरॉइड्स आज की डेट में इतने आम हो चुके हैं कि हर दूसरे से तीसरा बॉडी बिल्डर आपको स्टीरॉइड्स यूज करता हुआ नजर आएगा। 2010 के बाद से स्टीरॉइड्स की वजह से 25 प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक की वजह से मारे गए, जिनकी एवरेज उम्र 35 ईयर्स थी। ये नंबर्स तो वो है जो पब्लिकली लोगों के सामने आए, वैसे इनकी तादाद हजारों में होगी। अगर इसे दूसरे प्रोफेशनल स्पोर्ट से कंपेयर करें जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई, तो सबसे ऊपर बॉडी बिल्डिंग है, दूसरे नंबर पर फुटबॉल जिसमें 17 की सडन हार्ट अटैक से डेथ हुई, फिर बास्केटबॉल में 6 की, स्विमिंग, साइकिलिंग, हॉकी, बेसबॉल और MMA में 1 की हुई। सो बॉडी बिल्डिंग में दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले में हार्ट फेलियर से मौत का ज़्यादा चांस होता है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है स्टीरॉइड साइकिल्स। We've heard from a lot of people that say that there's a safe way of doing this. The people that have gotten hurt is because they didn't know what they were doing, and they were taking too much. Right. But there is actually a safe way to do this. Right. What do you think? I think those people are kidding themselves. The best data that we have are autopsy studies. That means someone died. आखिर क्या है ये स्टीरॉइड और ये कैसे काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1931 में एक जर्मन साइंटिस्ट अडोल्फ बूटनेट ने एक डिस्कवरी की। इसने कई लीटर्स ह्यूमन यूरिन से एंड्रोस्टिनोन नामी स्टीरॉइड हार्मोन निकाला। 1935 में अडोल्फ की एंड्रोस्टिनोन से इंस्पायर होकर 4 और साइंटिस्ट ने मिलकर टेस्टोस्टेरोन नामी एक और मेल हार्मोन को सक्सेसफुली अलग करने में कामयाब हो गए। अभी तक तो ये चीजें नेचुरली प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इसी साल अडोल्फ बूटनेट ने एक और रिसर्चर लियोपोल्ड के साथ मिलकर मसनूई तौर पर यानी आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बनाने में कामयाब रहा, जिसका मतलब था कि अब साइंटिस्ट बड़ी आसानी से लेबोरेटरी में ही टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉइड बना सकते थे। टेस्टोस्टेरोन, जिसे एनाबॉलिक स्टीरॉइड कहते हैं, इसे पहले मेडिसिन में यूज किया जाता था। इसे मसल वेस्टिंग डिजीज को रोकने, मसल डेवलपमेंट के लिए, खासकर एड्स से लड़ने के लिए यूज किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्टीरॉइड्स की रिसर्च में तेजी आना शुरू हो गई। असल में जर्मन साइंटिस्ट एक ऐसी चीज़ की तलाश में थे जिससे उनके सोल्जर्स की एनर्जी 0 से 100% तक बढ़ जाए, उन्हें इंजरी से फौरन रिकवरी मिले, और वो कामयाब भी रहे। जर्मन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में इन स्टीरॉइड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया और उन्हें इसके रिजल्ट्स भी मिले। इस चीज़ को देखकर 1950 और 1960s के दौरान एथलीट्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस, अपने एग्रेशन को बढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एनाबॉलिक स्टीरॉइड स्पेशली एथलीट्स में ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, खासतौर पर वो एथलीट्स जो वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड थे। इस स्टीरॉइड की वजह से एथलीट्स के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर आने लगी, जिससे वो कॉम्पिटिशन्स जीतने लगे, और देखते ही देखते ये आर्टिफिशियल स्टीरॉइड इतने फेमस हो गए कि आज की डेट में आपकी जिम में हर दूसरे से तीसरा बॉडी बिल्डर इसका यूज़ कर रहा है, ये जानते हुए भी कि ये इतना खतरनाक है जिससे हार्ट डिजीज़, लिवर डैमेज के साथ साथ बहुत से हाई रिस्क बढ़ जाते हैं।
यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि स्टीरॉइड सिर्फ एक ही किस्म का नहीं होता। आज की डेट में 32 टाइप्स के स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर तो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, लेकिन वो डेंजरस नहीं होते। फॉर एग्जांपल कोर्टिकोस्टीरॉइड्स जो सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, एज़मा के इलाज में यूज़ होने वाला स्टीरॉइड्स एटसेट्रा। इन स्टीरॉइड्स को जब डॉक्टर्स के अंडर रहकर यूज़ किया जाए तो ये 100% बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जो स्टीरॉइड बॉडी बिल्डर या पहले के एथलीट यूज़ करते थे उन्हें एनाबॉलिक स्टीरॉइड कहा जाता है। याद रहे यहाँ पर वे जैसे सप्लीमेंट्स के बारे में गलत फहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, जिसे अक्सर लोग एनाबॉलिक स्टीरॉइड से जोड़ते हैं। वे प्रोटीन जिसे जिम लैंग्वेज में डब्बा या पाउडर कहा जाता है, ये स्टीरॉइड नहीं होता। ये सिंपली वे प्रोटीन है जो नेचुरली चीज़ों से जैसे कि मिल्क वगैरह से बनता है, जो हेल्दी भी होता है और इसे बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। ये समझने के लिए कि स्टीरॉइड हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टीरॉइड आखिर काम कैसे करता है। जब बॉडी में स्टीरॉइड इंजेक्ट किया जाता है तो वो स्पेसिफिक रेसिप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। एक बार जब ये रेसिप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में शुरू होता है। ये मसल टिश्यू और स्ट्रेंथ को पंप करने के लिए उकसाता है। स्टीरॉइड का मेन फोकस ये होता है कि ये मसल ग्रोथ, अग्रेशन और किसी भी तरह के जख्म को क्विकली रिकवर करने में मदद करता है। इसके अलावा आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, चेहरे और बॉडी के हेयर ग्रोथ में इजाफा होता है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल इतना खतरनाक हो सकता है, ये लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बॉडी में हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। स्टीरॉइड की वजह से आपकी बॉडी में नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। आपका दिल, लीवर और बाकी ऑर्गन्स ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिस वजह से किसी भी ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीरॉइड्स आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट करता है, ये आपकी मेंटल हेल्थ तक को भी काफ़ी सीरियसली इफेक्ट करता है। इसमें मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव बिहेवियर, जिसे अक्सर रोइड रेज कहा जाता है। जरा आप इस वीडियो क्लिप को देखें जहां एक लड़का स्टीरॉइड्स के यूज के बाद अचानक इतना अग्रेसिव हो गया कि इसने फौरन दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। ये स्टेज स्टीरॉइड यूज करने वाले में काफी कॉमन पाई जाती है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर अंदर इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो किसी पर भी अटैक कर सकता है और कुछ ही देर में दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे मेडिकल लैंग्वेज में रोइड रेज कहा जाता है। लेकिन आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड एडिक्टिव है और कौन सा नहीं? सबसे पहले तो अगर उसने इंजेक्टेबल स्टीरॉइड यूज किया है तो उसकी बॉडी पर छोटे छोटे इंजेक्शन मार्क्स नजर आने लगते हैं, खासकर बटक्स पर, शोल्डर्स पर या थाइज पर। इसके अलावा उसका अग्रेसिव बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी मसल ग्रोथ है, जो कुछ ही दिनों में डबल हो जाएगी। इन चीज़ों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई इंसान या बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड एडिक्टिव है या नहीं।